Hello friends, today we are going to solve practical question number 8, partnership final account. See here, Nana and Nani are partners in a partnership firm sharing profit and loss equally. यानी यहाँ आपको रेशियो जो है वो इक्वल बोला है. You are required to prepare, give the effect of adjustment in the profit and loss account and balance sheet with the help of the following information. यहाँ आपको क्लियरली देखो बोला है कि आपको जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ही शो करना है. यानी इनडायरेक्टली में जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसमें हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला था, जबकि यहाँ आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही आपको बनाना है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी आइटम्स आपको नीचे दी हुई है वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की है, ट्रेडिंग की कोई भी आइटम हमें नहीं दी हुई है. तो देखते हैं. इंश्योरेंस जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग इज़ आवर असेट्स. वहाँ देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आउट 50,000 लिखा है और नीचे ब्रैकेट में लिया है एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018. यानी 50,000 में 20,000 का जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हम लोग ने 1 जुलाई को परचेज़ किया है. तो जुलाई से अगर आप काउंट करके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, दैट कम्स टू 9 मंथ. यानी 9th मंथ का 20,000 के जब ये क्यों दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ 50,000 के दो पार्ट हो गए. 20,000 के ऊपर आप 9 मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट करोगे और बाकी का 30,000 जो है उसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन. तो जब आएगा तब मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊंगा लाइव क्वेश्चन के टाइम कि कितना अमाउंट कैलकुलेशन होगा. अभी लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा असेट्स. सैलरी गोज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. फर्नीचर assets and debtor our assets. Now on the credit side, capital account is given Nana and Nani, that goes to partners capital account credit side. यहाँ हम लोग partners capital account बनाएंगे तो वो आपके लिए कैलकुलेशन में इजी रहेगा. दैट्स वाई हम लोग वो बनाएंगे. पूछा नहीं है बट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018. यहाँ पे 10% बैंक लोन आपने लिया हुआ है 30,000 का. तो 30,000 का 10% जो लोन है वो जाएगा लायबिलिटी साइड और आपको उसका डेट भी दिया हुआ है कि ये जो लोन है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 10% के हिसाब से. और लोन कब लिया है आपने 1 अक्टूबर. तो अक्टूबर से मार्च अगर आप काउंट करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, दैट कम्स टू 6 मंथ. तो आपको 6 महीने का बैंक लोन का जो 30,000 है उसका 10% के ऊपर 30,000 का 10% फॉर 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. आप बैंक लोन में ऐड कर सकते हो या आप सेपरेट भी लायबिलिटी साइड लिख सकते हो. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड ऐड इन बैंक लोन. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड एंड बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी. अब देखो कुछ बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये इंटरेस्ट तो बैंक लोन के ऊपर भी हो सकता है. तो यहाँ हमें कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है कि इंटरेस्ट किसका है. तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग उसको नॉर्मल इंटरेस्ट ही काउंट करेंगे. बैंक लोन के ऊपर का इंटरेस्ट नहीं काउंट कर सकते. इसके लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट साइड उसको डाला है. नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट. यहाँ देखिए आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन ईयर इज ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू. ये आपको दिया है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देंगे तो हमारा बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बगैर हमारा नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग हम लोग यहाँ नहीं बना रहे. तो ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे ये एडजस्टमेंट में लेकिन उसका एक ही इफेक्ट होगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. क्योंकि आपको पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड फर्स्ट कॉल लिखते हैं, तो वहाँ पे जाएगा. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018. अब यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि इंश्योरेंस का अमाउंट देखो ऊपर आपको जो दिया था वो इंश्योरेंस के अमाउंट में आपको बोला है 15,000 जो आपने पे किया है वो आपने 1 अप्रैल 2018 से पे किया है. तो 1 अप्रैल 2018 से आप 31 मार्च 2019 काउंट करोगे तो मतलब 12 महीने हुए. और आपने इंश्योरेंस पे किया है 15,000 जो 15 महीने के लिए. यानी आप समझ सकते हो कि 12 महीने का ही हम लोग 1 साल का पे करेंगे. तो 12 महीने का होगा 12,000.
लेकिन हमने पे किया है 15 महीने का, यानी 3 महीने का हम लोग ने प्रीपेड किया है। तो इसके इफेक्ट हो गए लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट साइड। तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, बैलेंस शीट असेट साइड, तो प्री इंश्योरेंस के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है 10% से, तो 2 इफेक्ट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। सेम उसके साथ फर्नीचर का भी 5% डेप्रिसिएशन बोला है, तो वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड दूसरा होगा लेस फ्रॉम फर्नीचर। तो फर्नीचर के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड RDD 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये 2 इफेक्ट, 2 एडजस्टमेंट है, एक होगा एड इन बैड डेब्ट्स और दूसरा इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम डेटर्स। तो ये दोनों के ऊपर, बैड डेब्ट्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क और डेटर्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क आ जाएंगे आपके। एंड लास्ट आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 34,500। अब क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट आपको पता है, एक होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और दूसरा होता है बैलेंस शीट असेट साइड। लेकिन यहाँ हम लोग ट्रेडिंग तो बना नहीं रहे, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट असेट साइड एक ही इफेक्ट होगा। नॉर्मली एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, हमें यहाँ पे पूरा नहीं बनाने को बोला है सारा फॉर्मेट, इसकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है जिसका हम लोग को सिंगल इफेक्ट ही करना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व लाइव सो दैट यू कैन बी कम्स टू रियलाइज कि कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम लोग अभी इसको लाइव सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू शो दिस कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम लाइव। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेट बना के रेडी किया है इन द बुक ऑफ मैसर्स नाना एंड नानी। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना है, तो दैट्स वाई आई हैड प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और नीचे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट भी आ जाएगा, तो यहाँ बैलेंस शीट आ जाएगा क्योंकि इसमें बैलेंस शीट भी काफ़ी छोटा है, तो बैलेंस शीट भी आ जाएगा। और बाकी हम लोग वर्किंग नोट यहाँ कर सकते हैं क्योंकि 2-3 वर्किंग नोट भी आपको मुझे दिखाना है। सबसे पहले आपको दिया है इंश्योरेंस, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। मैं यहाँ लिख दूंगा टू इंश्योरेंस। अमाउंट आपको दिया है 15,000 और यहाँ पे आपको एक टिक मार्क है, तो उसको आप इनर कॉलम में लिखोगे 15,000। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग जो आपका है असेट्स, तो असेट्स साइड में मैं यहाँ लिख दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट गिवन इज 50,000 और इसके ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है, तो इसको भी आप इनर कॉलम में लिखोगे। अदर वन इज सैलरीज जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और सैलरीज के ऊपर एक भी टिक मार्क नहीं है, तो इसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज योर एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहाँ आप लिखोगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी यहाँ कोई टिक मार्क नहीं है, तो ये भी जाएगा आपका आउटर कॉलम में 2,500। आफ्टर वर्ड इज गिवन इज अ इंटरेस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आप लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। अमाउंट आपको दिया इंटरेस्ट का 1,000 रुपीज़ और यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है, तो इसको भी मैं लिखूँगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज फर्नीचर दैट गोज टू अवर असेट साइड, तो उसको मैं असेट साइड लिखूँगा फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट आपको दिया है 40,000 और यहाँ पे आपको एक टिक मार्क है, तो इसको आप इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट इज डेटर, डेटर भी हमारा असेट्स है, तो डेटर्स को भी आप असेट साइड ही लिखोगे, और डेटर्स के ऊपर आपके 2 टिक मार्क है, तो 2 उसके अकॉर्डिंगली आपको 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट गिवन इज अ कैपिटल अकाउंट जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाना एंड नानी दोनों का यहाँ 50,000 का आपको कैपिटल दिया है, तो 50,000 इज अ कैपिटल गिवन ईयर। नेक्स्ट इज अ 10% बैंक लोन जो जाएगा आपका लायबिलिटी साइड, तो कुछ लाइन छोड़ के आप लिखना 10% बैंक लोन। अमाउंट एड टू ₹30,000 और यहाँ पे मैंने एक टिक मार्क करवाया था क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट आपको यहाँ फाइंड करना है, तो मैं यहाँ नीचे वर्किंग नोट कर रहा हूँ
वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बैंक लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो बैंक लोन आपका है 30,000 का और आपने उसको लिया है 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना है। तो 10% बैंक लोन का ब्याज था, उसके ऊपर 6 मंथ के लिए यानी 6/12 आ जाएगा। जितना महीना होगा वो ऊपर लेना है। तो 0 0 गेट कैंसल, 6 2 12 और 15 2 30, यानी ये होगा 1500, यानी आंसर केम्स टू 1500 रुपीज़। तो ये 1500 आपका होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इसके दो इफेक्ट मैंने बोले थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंटेड टू 1500। और दूसरा इफेक्ट मैंने बोला था ऐड इन बैंक लोन, तो बैंक लोन में आप ऐड करोगे, यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंटेड टू 1500। इसके अंदर ऐड कर दो तो आउटर कॉलम में आपकी लोन हो जाएगी 31,500 रुपीज़। नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो यहाँ देखो थोड़ा सा जगह छोड़ देना क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आपको नीचे दिया था, तो इसके लिए एक लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1500, तो आप आउटर कॉलम में लिखोगे 1500। नो टिक मार्क इज गिवन हियर। बिल्स पेएबल इज अवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड आप लिखो बिल्स पेएबल, टिक मार्क नहीं है तो ये जाएगा आपका आउटर कॉलम में 8,000 रुपीज़। अब आते हैं एडजस्टमेंट पार्ट में। सबसे पहले आपको दिया था इंफॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट का, तो जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो अब सबसे पहले मैंने जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ही आपको लिखना होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो यहाँ पे आपको दिया था 34,500 रुपीज़। तो आपको एज इट इज़ वन इफेक्ट ही करना है उसका। नेक्स्ट इंश्योरेंस का दिया था 15 महीने का इंश्योरेंस, आपको यहाँ दिया है 15,000। तो आपको देखो 3 महीने का मैंने बोला कि 15 महीने का आपने पे किया है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होते हैं, हमें सिर्फ ये साल का ही काउंट करना है। तो आपने इस साल के ऊपर 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया, तो उसके लिए मैं वर्किंग नोट आपको दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारे पास है इतना स्पेस तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीपेड इंश्योरेंस का जो आपको दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं मंथ लिख रहा हूँ और यहाँ रुपीज़ लिखता हूँ। तो आपको जैसे स्कूल सेक्शन में था 15 महीने का आपने पे किया है 15,000 रुपीज़। यहाँ आप देख सकते हो 15 महीने का हमने 15,000 पे किया। 3 मंथ का कितना, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अरेंज किया है 3 × 15,000 डिवाइड बाई 15। तो 15 1 ज़ा 15, यानी ये होगा 1,000 × 3 कम्स टू 3,000। यानी हमें 3 महीने का इंश्योरेंस कितना प्रीपेड किया हम लोग ने 3,000 रुपीज़। तो उसका एक इफेक्ट होगा, प्रीपेड का होता है लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, तो यहाँ लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस कम्स टू 3,000 रुपीज़, यानी आउटर कॉलम में हमारा नेट इंश्योरेंस पेड आ जाएगा इस साल का 12,000 रुपीज़। और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होगा हमारे असेट साइड। तो ये असेट साइड आप लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 3,000 रुपीज़। अब दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपको बोला है 10%। तो देखो इसका भी हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3 लिख रहा हूँ, दैट इज़ फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग में जैसे मैंने लास्ट सम में करवाया था, तो यहाँ आप जानते हो कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसके ऊपर आपको अमाउंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल 50,000, और क्वेश्चन में आपको क्लियर लिखा था कि उसमें से 20,000 का जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपने 1 जुलाई को खरीदा, यानी कि उसके ऊपर हम लोग काउंट करेंगे 9 मंथ का। तो इसके ऊपर हमें 9 मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट करना है, और बाकी का जो 30,000 है उसके ऊपर फुल ईयर का।
ड्यू टू दिस हम लोग यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू फाइंड करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 20,000 का 10% जो हमें बोला है यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ, तो 9 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो 0 0 गेट कैंसल, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, यानी ये हो जाएगा 500। तो 5 3 ज़ा 50, यानी 1500 रुपये आपको जो आ रहा है वो आ रहा है 20,000 के ऊपर। और बाकी का जो 30,000 है उसके ऊपर में फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन निकालना है, तो उसके ऊपर 10% डायरेक्टली आप काउंट कर सकते हो। 3,000 यानी टोटल डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा आपका एक्चुअल 4,500 रुपीज़। तो इसके दो इफेक्ट क्या हो गए, एक होगा लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो मैं यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग से लेस कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेप्रीशिएशन 10% जो आपका है यहाँ पे 4,500। 4,500 लेस करोगे तो आउटर कॉलम विल बी 45,500। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड अंडर द हेडिंग डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग जो हमें मिला है 4,500। इसके बाद दूसरा उसके साथ ही डेप्रिसिएशन बोला था फर्नीचर के ऊपर 5%। तो फर्नीचर के ऊपर 5% आप डेप्रिसिएशन काउंट करोगे, तो यहाँ आप लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन 5%। अब फर्नीचर का 40,000 का 5% अगर निकालने जाओगे तो एक ज़ीरो निकाल दो तो इट कम्स टू 4,000, तो 10% हुआ, तो उसका आधा 2,000 आपका होगा 5%। तो आउटर कॉलम माइनस करके आपका आएगा 38,000, दैट इज़ अ फर्नीचर वैल्यू। एंड दूसरा उसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ मैंने हेडिंग लिखा हुआ ये फर्नीचर, उसके अंडर में लिख दूंगा 2,000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, यानी टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर इज कम्स टू 6,500। नेक्स्ट आपको जो दिया था राइट ऑफ बैड डेट्स एंड आरडीडी, तो उसके दो इफेक्ट थे एड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटा। देखो यहाँ बैड डेट्स नहीं, तो अब तक जैसे मैंने सारे क्वेश्चन में किया हम लोग बैड डेट्स लिख देते हैं फॉर्मेट के हिसाब से और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। तो बैड डेट्स हमें नहीं दिया है तो उसके अंदर मैं जगह छोड़ देता हूँ। पर एक इफेक्ट था ऐड इन बैड डेट्स, तो मैं यहाँ बैड डेट्स में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ न्यू बैड डेट्स जो आपको अमाउंट में दिया है दैट इज़ 1,000। कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐड करने के लिए, तो 1,000 का 1,000 नीचे आएगा। दूसरा इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स में से माइनस कर दो, यहाँ पे भी आप लिखोगे न्यू बैड डेट्स, दैट कम्स टू 1,000 रुपीज़। 1,000 माइनस करोगे तो नेट आपके आएंगे 25,000। अब आगे बोला है आरडीडी 5% ऑन डेटर, तो यहाँ पे ऑलवेज आरडीडी यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि वो 5% आपको नेट डेटर्स के ऊपर। अभी डेटर्स हमारे पास नेट कितने हैं 25,000, उसका 5%, तो देखो 10% आपका होगा 2,500, एक ज़ीरो निकालोगे 2,500, उसका आधा कितना होगा दैट कम्स टू 1,250। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1,250। अब इसको माइनस करोगे तो 23,750 इस माइनस करके हमारा नेट डेटर्स आ जाएंगे और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमारा जाएगा बैड डेट्स में ऐड होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 प्लस आरडीडी 1,250, यानी टोटल हमारा बैड डेट्स आ रहा है 2,250। ये हो गए दोनों इफेक्ट। और लास्ट हमारा जो एडजस्टमेंट दिया है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। उसके दो इफेक्ट थे ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। तो ट्रेडिंग तो हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस शीट असेट साइड ही एक इफेक्ट हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 34,500, तो यहाँ आप लिखोगे 34,500। अब हम लोग करेंगे टोटलिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व कि हमारा ये टैली हो रहा है या नहीं। लेट्स सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टोटलिंग आपके सामने लाइव ही सॉल्व करता हूँ, सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें टोटलिंग करना है। तो यहाँ कैलसी में बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है आपका, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड का आपको जो अमाउंट दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिया है 34,500 प्लस 1,500, दैट कम्स टू 36,000। तो आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 36,000।
इसी को मैं डेबिट साइड लिखूँगा और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा उसको मैं बोलूँगा नेट प्रॉफिट। तो जाएगा हमारे पार्टनर्स को, पार्टनर्स हमारे हैं नाना एंड नानी, 1:1 रेशियो में। लेट्स सी कितना हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। सबसे पहले हम लोग 36, ये सारा डेबिट कॉलम माइनस करेंगे, तो -12,000 -5,000 -2,500 -1,000 -1,500 -6,500 -2250। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 5250। अब 5250 को हम लोग बाइफरकेट करेंगे इक्वल रेशियो में, तो डिवाइड बाय आपको करना है सिर्फ 2, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा 2625। और इसी नेट प्रॉफिट का अपोजिट इफेक्ट जाएगा, मतलब अपोजिटली जाएगा डेबिट से क्रेडिट में। तो बैलेंस पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट 2625 एंड 2625, दोनों का सेम है। यहाँ कैपिटल भी आप देख सकते हो सेम ही है, और यहाँ डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो जो एज इट इज़ आपका क्रेडिट में आएगा वही आपका डेबिट साइड होगा। तो 52,625 52,625 जो आप डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 52,625 एंड 52,625। तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में। यहाँ लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल नाना एंड नानी 52,625 एंड 52,625, दोनों का मिला के हमारा आ रहा है आउटर कॉलम में 1,05,250। अब टोटल टैली करके देखते हैं कि हमारा टैली हो रहा है या नहीं। 1,05,250 प्लस 31,500 प्लस 8,000, तो हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे 1,44,750। अब देखते हैं असेट साइड हमारा उतना आ रहा है या नहीं। तो 45,500 प्लस 38,000 प्लस 23,750 प्लस 3,000 प्लस 34,500, तो आप देख सकते हो हमारा बैलेंस यहाँ टैली हो रहा है। अमाउंट आ रहा है सेम 1,44,750। देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपके सामने लाइव सॉल्व किया है। यहाँ आपको वर्किंग नोट भी दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर एग्जाम में आता है तो देन वर्किंग नोट्स के भी आपको ट्रेडिंग के जो मार्क्स होंगे वो वर्किंग नोट के साथ में काउंट होंगे। इफ़ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सो दैट मैं आपके क्वेरीज के आंसर दे पाऊँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, उसको लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू कैन गेट द लाइव वीडियो as soon as I upload the video. Thanks for watching. Bye for the day.